हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन कम्प्लीटली बर्न दिस मच ग्राम ऑफ डायबोरेन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सिंपल एक बात है। एक तो पहले आपको पता होना चाहिए डायबोरेन क्या होता है, B2H6, ठीक है, बोरोन का हाइड्राइड है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास वाटर है और वाटर में आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाले को क्या कहेंगे एनोड, और यहाँ क्या क्या है हमारे पास कैथोड है। 100 एम्पियर करंट आपको दे रखा है कि इसमें पास करवाया गया। ये पूछा है कितनी देर तक इतना ये 100 एम्पियर करंट कितनी देर तक पास करवाएं कि निकलने वाली ऑक्सीजन इसको क्या कर दे, कम्प्लीटली बर्न। अब देखिए आपको ये तो पता है कि पानी को जब इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, देखो हाइड्रोजन कैटायन होता है तो कैथोड पे मिलेगा, ऑक्सीजन एनायन होता है हमेशा तो एनोड पे। तो इस वाले एरिया पे आपको ऑक्सीजन मिलनी है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी ऑक्सीजन मिली है ना वो इसको बर्न करने वाली है। तो जितनी ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी वो पहले तो वो निकाल लेंगे कि यहाँ से कितनी ऑक्सीजन निकलनी ज़रूरी है इसको बर्न करने के लिए। 1 मोल को बर्न करना है, देखो यहाँ दे रखा है। इसके 1 मोल को बर्न करने के लिए पहले ये निकाल देते हैं कि यहाँ से कितनी ऑक्सीजन को निकलना है, फिर उसके बाद यहाँ से हम टाइम निकालेंगे। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। एक दो चीज़ें क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि B2 जो H6 है इसका हम मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। देखिए बोरोन का आपको दे रखा है 10.8, दो बोरोन है तो इतना, हाइड्रोजन है 6, तो ये हो गया आपका 27.6। यानी कि ये जो आपको गिवन अमाउंट दे रखा है ये कुछ नहीं, इसका मोलर मास है। यानी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायबोरेन आपको कितना बर्न करना है, 1 मोल। तो ये निकाल लेते हैं कि इसको ऑक्सीजन कितना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आपको यहाँ पे पहले तो ये निकाल लेना है कि कितनी ऑक्सीजन को निकलना चाहिए। अब बोरोन पहले B2H6 ये देखते हैं कितना ऑक्सीजन उसको खुद चाहिए। तो बोरोन पे जब ऑक्सीजन एक्ट करेगा तो वो उसको ऑक्साइड बना देगा ऑक्सीजन वाटर से, H से जुड़ेगा तो वाटर बन जाएगा। ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, इसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है इधर 2 है इधर 6 है तो यहाँ 3 लगा दो, इधर ऑक्सीजन 6 हो गए हैं इधर 2 है तो यहाँ पे 3 लगा दो। तो ये आपको ये तो पता चल गया है कि 1 मोल को वो 27.66, 1 मोल डायबोरेन के लिए 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कम से कम हमें इतना पता चल चुका है। तो यहाँ से अब आपको 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से निकालने हैं। तो 3 मोल ऑक्सीजन का वेट भी निकाल लीजिए। एक ऑक्सीजन का मास, सिर्फ एक सिंगल O का मास 16 होता है, तो 3O2, O2 का मास कितना होता है आपका 32, तो 3 का कितना होगा इंटू में 3, 96। तो यहाँ से 96 ग्राम ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। पहले पॉइंट तो ये है, 96 ग्राम वेट आपको पता चल गया ऑक्सीजन का। 96 ग्राम ऑक्सीजन जो चाहिए आपको डायबोरेन को बर्न करने के लिए, एक बात पता चल गई। दूसरी बात यह है कि जब वाटर इलेक्ट्रोलाइज होता है तो H2+O बनता है, सिंगल O। इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते तो ऐसे भी लिख लो। तो ये देखते हैं कि ये ऑक्सीजन जब ये बर्न हुआ ये कितने इलेक्ट्रॉन लेता है। देखो यहाँ ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है और यहाँ 0 है, तो एक ऑक्साइड O बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है एक O बनने के लिए। पहले एक O का ना वो निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट मास, जो कि किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मोलिकुलर वेट एक ऑक्सीजन का 16 होता है अपॉन में 2। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इक्विवेलेंट वेट कितना होता है ऑक्सीजन का, एक सिंगल O का 8। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आपको जब भी टाइम निकालना हो तो ये W बराबर Z वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं Z लिख देती हूँ। Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96 फैराडे कांस्टेंट, और आपका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ बात हो रही है ऑक्सीजन की, तो हमने अभी देखा था मोलिकुलर वेट कितना था ऑक्सीजन का 16, एक ऑक्सीजन का 16 था, और अपॉन में यहाँ पे क्या कर देंगे 2 से डिवाइड, तो इक्विवेलेंट वेट 8 आ गया। तो Z कितना आ गया 8 अपॉन में 96500। इसको यहाँ पुट कर दो। ऑक्सीजन हमें चाहिए कितना था डायबोरेन को बर्न करने के लिए 96, तो यहाँ लिख दो 96। इतना ऑक्सीजन उस रोड पर एनोड पे मिलना चाहिए हमें, और Z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है। I की वैल्यू कितनी है 100 और टाइम आपको निकालना है। देन योर टाइम विल बी, यहाँ से टाइम ये इतना ध्यान रखिएगा कि सेकंड में आएगा, और अगर आपको उसको आवर में, क्योंकि क्वेश्चन में आवर में दिया हुआ है, तो हम उसे क्या करेंगे 3600 से डिवाइड, ताकि ये आवर में बन जाए।
तो 8 की टेबल से इसको कट करो, ये 12 पे जा रहा है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन में ये 0 से ये 0 कैंसिल, 12 की टेबल में ये 3 पे जाता है, 3 इंटू 100 आ रहा है। 3 की टेबल से इसको कट कर दो, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, ये आ गया। अपन में 100 भी है, ये डेसिमल इधर चले जाएंगे तो 3.216 आवर आ गया। देखते हैं ये है क्या ऑप्शन में, तो ये हमारे पास 3.216, यस ऑप्शन नंबर 2, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू सो मच।